दोस्तों दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। 3 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड में अनाउंस किया है। इसके बाद अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 12,513 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 12,423 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी को जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 1% के आसपास का जंप देखने को मिला है। अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 13,946 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू है उसमें लगभग 10% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी ने प्रॉफिट्स वो रेवेन्यू अपने मैनेज कर लिए, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो लगभग 10% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 11,070 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर था। पिछले क्वार्टर में 11,254 करोड़ का है। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल किया है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 12,954 करोड़ का था। तो पिछले साल कंपेरिजन में यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का वो डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1,067 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 866 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें लगभग 23% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 734 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो लगभग 45%, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जंप होता है ईयरली बेसिस पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। बट कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे 1% के आसपास, जो कि कुछ खास इंक्रीज नहीं होता है। इसके बाद अगर कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 7.30 का है। पिछले क्वार्टर में 6.01 का था और लास्ट ईयर में 5.10 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए, क्योंकि असेट्स ही बताता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में अगर देखा जाए तो पिछले साल कंपैरिजन में कंपनी के जो असेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि इस साल 7,116 करोड़ हो गए हैं। पिछले साल 6,086 करोड़ के असेट्स थे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कैपिटल वर्क में एम्प्लॉयड है, उसमें भी इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो है 1,552 करोड़ था, अभी इंक्रीज होकर 1,641 करोड़ हो गया है। तो दोनों में ईयरली बेसिस पे दोनों कैपिटल्स में इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 50% की है और दोनों को यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को क्वार्टरली बेसिस पे नहीं मिल रहा है। FIIs की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर में थी 28.61% की, अभी इंक्रीज होकर 28.77% हो गई है। अगर DIs की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 11.1%, अभी इंक्रीज होकर 11.18%। तो ऐसे रेयर स्टॉक्स में शामिल हो गया है पेट्रोनेट एनर्जी, जिसमें FIIs और DIs दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़, क्योंकि बहुत रेयर ही ऐसे स्टॉक्स है दोनों में जिसमें दोनों की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो कंपनी के ओवरऑल अगर रिजल्ट से देखे जाए तो जो कंपनी ने 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद जो कंपनी के प्रॉफिट्स रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। बट रेवेन्यू जो है कंपनी का वो थोड़ा सा चिंताजनक बात है उसको लेकर, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 1% के आसपास जंप है और ईयरली बेसिस पे तो 10% के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए चिंताजनक बात हो सकती है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स अगर बोले जाएँ तो ठीक ही रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है।